जो तीसरा प्रश्न देखिए, विद प्रश्न नौ को माना कि किसी समांतर श्रेणी, यहाँ पर भी समांतर श्रेणी है के, उस समांतर श्रेणी के n 2n तथा 3n n 2n और 3n पदों का जो योगफल है, n 2n 3n पदों का योगफल क्रमशः रेस्पेक्टिवली S1 है, यानी कि S1 जो है वो n पदों का योगफल है, S2 जो है वो 2n पदों का योगफल है समांतर श्रेणी के, और S3 जो है वो समांतर श्रेणी के 3n पदों का योगफल है। तो वी हैव टू शो दैट, हमें दिखाना है कि S3 जो है यानी कि जो 3n पदों का योगफल है वो 3 इंटू S2 2n पदों का योगफल माइनस S1 n पदों का योगफल। ठीक है, तो व्हाट इज गिवन, गिवन क्या है, गिवन है कि S1 जो है वो AP के n पदों का योगफल, n पदों का योगफल है। ठीक है, तो S1 बराबर आ गया n पदों का योगफल n/2, फॉर्मूला 2a प्लस n-1 इंटू टी, ये फॉर्मूला होता है। तो ये आपकी फर्स्ट वैल्यू आ गई। S2 क्या है आपका, AP के समांतर श्रेणी के 2n पदों का योगफल का योगफल, AP के 2n पदों का योगफल। तो S2 बराबर आ गया कितने पदों का, 2n पदों का। तो इस n की जगह पर क्या आ जाएगा, 2n/2, तो 2n/2 2a प्लस इस n की जगह पर क्या आएगा, 2n, तो 2n-1 इंटू डी, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, और S3 क्या है, AP के 3n पदों का योगफल, AP के 3n पदों का योगफल। तो S3 बराबर n/2, तो n की जगह कौन है, 3n, तो n/2 यानी कि 3n/2 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 3n/2 बड़ा ब्रैकेट 2a प्लस n-1, n की जगह 3n-1 इंटू डी, ये क्वेश्चन नंबर हमारी थर्ड आ गई। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड आ गई। अब हमें क्या सिद्ध करना है कि S3 बराबर जो है 3 इंटू S2 माइनस S1 है। तो मैं अगर राइट हैंड साइड ले लूँ और S3 सिद्ध कर दूँ तो हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया RHS, तो RHS आ गया 3 इंटू S2 माइनस S1। ठीक है, RHS क्या है, 3 इंटू S2 माइनस S1। तो यहाँ पर देखिए आप 3 S2 की वैल्यू 2n/2 2a प्लस 2n-1 इंटू डी, तो 2n/2 आपने देखा होगा मैंने 2 से 2 कैंसिल नहीं करा है, और 2a प्लस 2n-1 इंटू टी माइनस S1 की वैल्यू क्या है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब आपने देखा क्या हो गया, 3 बड़ा ब्रैकेट, हमें लाना क्या है, S3 लाना है, इससे सबसे S3 लाना है। S3 क्या है, 3n/2 2a प्लस 3n-1 इंटू डी। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे यह 2n/2 है और यहाँ माइनस का n/2 है। ठीक है, और 2a प्लस n, अगर हम इनको मल्टीप्लाई भी करते हैं, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करने पर आएगा, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं कि 2n और 2a 4an/2 4an/2 प्लस 2n/2 को यहाँ मल्टीप्लाई करा तो 2n/2 इंटू 2n-1 इंटू डी, माइनस यहाँ n/2 को 2a से मल्टीप्लाई करा तो 2an/2 प्लस n/2 को यहाँ मल्टीप्लाई करा तो n/2 इंटू n-1 इंटू डी। ठीक है, तो ये हमारा इतना आ गया मान। अब आप देखिए 3 इंटू 4an/2 और माइनस का 2an/2, तो 4an/2 में से 2an/2 घटाइए तो 2an/2 आ गया, 4an/2 में से 2an/2 घटाइए तो 4an/2 में से घटा दीजिए 2an/2 प्लस इसमें देखिए d कॉमन है, इनमें d कॉमन है,
ठीक है, दोनों में कितना कॉमन है, डी और एन कॉमन है, तो एन भी कॉमन ले लेंगे और डी भी कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ 2n-1 बचा, और यहाँ से क्या बचा, देखिए यहाँ पर अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ 2n-1 बचा प्लस, और यहाँ से n-1 n कॉमन लेने पर और डी भी कॉमन लेने पर n-1/2 और कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और हमने कॉमन क्या लिया, n और d, यानी कि n और d कॉमन लिया था हमने। अब आप देखिए 3 × 4an/2 में से 2an/2 सब्ट्रैक्ट करा तो 2an/2, ठीक है, बोलो प्लस, और यहाँ पर एलसीएम आ गया 2, तो 2 जब एलसीएम में आया तो 4n-1 प्लस n-1 इंटू n और d, ठीक है, और अगर आप चाहते हैं तो 2 से 2 कैंसिल कर लीजिए, तो an प्लस 4n, और ये जो था हमारी वैल्यू जो थी ये माइनस से मल्टीप्लाई होती -n/2, तो ये क्या है, ये माइनस का है, ठीक है, और ये भी क्या है, ये भी किसका है, माइनस का है, ये माइनस का हो गया ना, माइनस का 2n/2, तो ये माइनस का हुआ, ये माइनस का हुआ, तो ये माइनस का n हुआ, और ये प्लस का 1 हो गया, तो 4n में से माइनस का n करा घटाया तो 3n, और -1 और -1 नहीं हो बल्कि ये हमने इससे मल्टीप्लाई करा तो 4n-2 हुआ ये, तो माइनस का 2 और प्लस का 1, तो कितना हो गया, माइनस का 1/2 n d, ठीक है। अब हमें इस 2 को एलसीएम ले लिया हमने, कितना एलसीएम ले लिया, 2, तो 2 हमने एलसीएम ले लिया, और हमें लाना क्या है, S3, तो S3 बराबर आया 3 × S2 - S1, तो 3 × S2 - S1, तो 3, और यहाँ पूरे में एलसीएम आ गया 2, तो यहाँ पर हो गया 2an प्लस 3n-1 इंटू n इंटू d, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। और जब यहाँ पर आपने क्या करा कि यहाँ देखिए आंसर कितना आ रहा है, S3 की वैल्यू कितनी है, 3n/2 2a प्लस 3n-1 इंटू d, तो 3n/2, यानी कि हमने यहाँ से n कॉमन ले लिया, ये n देख रहे हैं, ये भी n देख रहे हैं, यहाँ पर n, तो हमने n कॉमन लिया तो 3n और 2 और 2a प्लस 3n-1 इंटू d बचा, तो ये हमारा आ गया n 3n और 2 कितना बचा, 2a प्लस 3n-1 इंटू d, तो ये क्या है, S3, कैसे बचा, इसमें तो देखो n कॉमन आ गया बाहर, 2 में 2 आ गया, तो n बाहर आ गया, तो 2a बचा प्लस का 3n-1 इंटू d, तो और वो क्या है क्वेश्चन में, S3, कहाँ है क्वेश्चन में S3, ये है S3 बराबर 3n/2 2a प्लस 3n-1 इंटू d, तो ये बराबर S3 आ गया, तो इसको क्या लिख देंगे, LHS, और ये हो गया प्रूव्ड।